आप देख रहे हैं दुनिया और युद्ध की खबरों का नंबर 1 शो संग्राम। और संग्राम में आज आपको बताने वाला हूं कि अभी तक चाहे किसी भी मोर्चे का युद्ध हो, रूस यूक्रेन की जंग हो या फिर मिडिल ईस्ट जो लगातार धधक रहा है, हर ओर सिर्फ एक ही खतरा जो बार बार मंडरा रहा था, वो ये कि परमाणु हमला इजराइल हो या रूस यूक्रेन किसी भी तरफ से ना हो। लेकिन मिडिल ईस्ट के अंदर जो बड़ा हमला सीरिया पर हाल ही में कुछ दिनों पहले इजराइल की तरफ से हुआ, क्या वो परमाणु बम था? क्या परमाणु हमला इजराइल की तरफ से सीरिया में टेस्ट के तौर पर किया गया? क्योंकि बड़े दावे किए जा रहे हैं कि इजराइल ने परमाणु बम का इस्तेमाल किया और तबाही की शुरुआत इजराइल ने कर दी है। आखिर कौन कर रहा है यह दावा? और अगर इजराइल ने इस्तेमाल किया है परमाणु बम तो आखिर क्या होने जा रहा है अब युद्ध के इन मोर्चों को लेकर, और किस तरीके की तैयारी मिडिल ईस्ट में हो रही है और पूरी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ने वाला है बताऊंगा आपको। और साथ ही साथ आपको बताऊंगा एक और मोर्चा क्या युद्ध का तैयार हो चुका है, क्या एक और युद्ध का मोर्चा पाकिस्तान और साथ ही तालिबान के बीच जो लड़ाके हैं आखिर कैसे बड़े हमले कर रहे हैं और हालात क्या हो गए शहबाज आर्मी के, पाकिस्तान की आर्मी के, कि अपनी चौकियां बचानी तक मुश्किल हो गई। ये सब कुछ बताने वाला हूं, तस्वीरें बड़ी आपको दिखाऊंगा। शुरुआत कर रहा हूं संग्राम की। तो चलिए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। और आज पूरी दुनिया में जो चर्चा हो रही है कि क्या सीरिया के अंदर हालात परमाणु बम जैसे हो गए। और सबसे पहले देखिए सीरिया में क्या हिरोशिमा बना दिया इजराइल ने हाल ही में, क्योंकि जिस तरीके के हालात सीरिया में हुए और बड़े हमले इजराइल की तरफ से भी किए गए, और सबसे बड़ा हमला हुआ तारतूस के अंदर, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि सीरिया में इजराइल की तरफ से परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया, टेस्टिंग की गई। सबसे पहले आपको वो हमले की तस्वीरें मैं दिखाता हूं, जिसके बाद न सिर्फ धरती हिली बल्कि पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। सबसे बड़ा वो हमला सीरिया के अंदर इजराइल की तरफ से किया गया, जिसके बाद न सिर्फ सीरिया दहला, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। 16 दिसंबर को इस हमले को अंजाम दिया गया और यह दावा किया गया इजराइल की तरफ से कि असद के जो सैन्य ठिकाने हैं, जो तमाम वो हथियार डिपो हैं तारतूस को, क्योंकि टारगेट यहां किया गया था और इसीलिए यह बड़ा धमाका हुआ। लेकिन अब एक्सपर्ट्स बड़े दावे यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल इसकी शुरुआत हुई सीरिया में जैसे ही हालात बिगड़े, क्योंकि सीरिया के अंदर एचटीएस की तरफ से बड़े हमले हुए और सीरिया में कब्जा कर लिया गया और हालात ये हो गए कि असद की सरकार तक गिर गई। अगली तस्वीर देखिए, क्योंकि एक तरफ बड़े हमले हो रहे थे, असद बशर अल असद अपना देश सीरिया छोड़कर भागे, अपनी जान बचाने के लाले यहां पर बशर अल असद को पड़ गए। और उसके बाद इजराइल ने भी मोर्चा संभाला, क्योंकि इजराइल के लिए हालात ये कि वो अपनी जो सिक्योरिटी है वो मजबूत करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा था। और वहीं सबसे बड़ा हमला हुआ, जिसके बाद अब ये रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि वो परमाणु हमला था। बताता हूं आपको, दरअसल सीरिया के तारतूस में ये परमाणु बम के इस्तेमाल का दावा अब किया जा रहा है। 300 टन के बराबर सामरिक परमाणु बम का परीक्षण इजराइल की तरफ से हुआ, ये रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं। और 200 फीट चौड़ा पर्वत जो पहाड़ वहां पर था और उसके पास 1 किलोमीटर तक पेड़ वहां पूरी तरह से गायब हो गए, तबाही मच गई। और तारतूस में धमाके के बाद पश्चिम की तरफ जो हवा है वो बही और वहीं 20 घंटे के बाद तुर्की के अंदर भी रेडिएशन का स्तर बढ़ता हुआ पाया गया। साइप्रस और मेर्सिन में भी रेडिएशन के स्तर को बढ़ा हुआ बताया जा रहा है इन रिपोर्ट्स में। और इसी के साथ ये दावा हो रहा है
कि ये जो इस्तेमाल बम का किया गया ये और कोई नहीं, ये परमाणु बम था और इसीलिए इजराइल पर ये बड़े आरोप यहां पर लग रहे हैं। और साथ ही साथ ये बम, बड़ा दावा जिसका हो रहा है, ये अमेरिकी बम बताया जा रहा है, अमेरिकी B-61 बम। अमेरिकी B-61 बम जो कि न्यूक्लियर वेपन बताया जाता है, अमेरिका की तरफ से इसे विकसित किया गया है। और दावा यह हो रहा है कि इजराइल ने अमेरिका की तरफ से मिले इस बम का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन सबसे पहले आप B-61 की ताकत समझिए, आखिर कितना दमदार है। आखिर सीरिया में अमेरिकी B-61 बम के इस्तेमाल की रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं। कम ताकत वाला और सामरिक परमाणु हथियार है B-61। B-61 से 2 चरणों में रेडिएशन वाला धमाका होता है। दरअसल साल 1960 के अंदर B-61 को अमेरिका ने विकसित किया था और लगभग 320 किलोग्राम का यह वजन का भारी भरकम बम है। गाइडेंस सिस्टम से यह पूरी तरह से लैस है B-61, जिसके जरिए सटीक निशाना लगाने में जो महारत है वो हासिल होती है। वहीं हाई, लो एल्टीट्यूड और एयर बस्ट में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हर एल्टीट्यूड पर इसका इस्तेमाल अपने दुश्मनों पर किया जा सकता है। वहीं साथ ही साथ आखिर कैसे B-61 का एक तरफ दावा हो रहा है, तो आखिर ईरान तक किस तरीके से छटपटाहट नजर आ रही है। आपको बड़ी अपडेट दूं, जहां ईरान के अंदर घबराहट है। बड़ी अपडेट, इजराइल ने मिडिल ईस्ट को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। मिडिल ईस्ट में इजरायली हमलों से अब ईरान में दहशत है। ईरान ने वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी है, यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जहां इक्तिदार 1402 वॉर एक्सरसाइज ईरान कर रहा है। तो ईरान की तरफ से 1402 वॉर एक्सरसाइज की शुरुआत यहां पर की गई है। तो घबराहट इस वक्त ईरान तक दिख रही है, जिस तरीके की आक्रामकता इजराइल की अब मिडिल ईस्ट में, और उसके बाद यह कहा जा रहा है कि अगला नंबर ईरान का हो सकता है। वहीं खामनेई ने अब युद्धाभ्यास के जो आदेश हैं वो अपनी सेना को जारी कर दिए हैं। कई बेसिस पर जो युद्धाभ्यास है वो इस वक्त ईरान की सेना कर रही है। आर्टिलरी के साथ जो प्रैक्टिस है वो इस वक्त की जा रही है। वायु सेना भी जो हवाई हमले हैं उसे लेकर अपना अभ्यास कर रही है और लगातार एक के बाद एक गोला बारूद दागने की जो एक्सरसाइज है, डिफेंस की जो एक्सरसाइज है वो चल रही है ईरानी सेना की तरफ से। दरअसल इक्तिदार 1402 वॉर एक्सरसाइज जिसकी शुरुआत की गई है। यूएस और इजराइल हमलों से दरअसल ईरान के अंदर दहशत है, ईरान घबराया हुआ है। आर्टिलरी डिफेंस मैकेनिज्म को इस वक्त वो लगातार टेस्ट कर रहा है और साथ ही इजरायली हमले से खुद को बचाने की कोशिश भी इस युद्धाभ्यास के जरिए है। वहीं गोला बारूद से अपनी युद्ध क्षमता इस वक्त ईरान जांचने की कोशिश कर रहा है कि अगर पलटवार भी यहां पर हो तो उसके बाद बड़ा हमला ईरान की तरफ से हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इजराइल की तरफ से इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया और यह न्यूक्लियर वेपन था तो क्या तबाही अब ज्यादा दूर नहीं है? देखिए जरा। अल्लाह ईरान क्या कर रहा है। 200 फीट का पहाड़ बना धूल का गुबार। धमाके के बाद भूकंप, इजराइल ने फोड़ा एटम बम। सीरिया की जमीन प्रयोगशाला एटमी धमाके से जलजला। एक धमाका और सब कुछ तबाह। भीषण आग, धुएं का गुबार, चारों तरफ हाहाकार। 40 सेकंड के इस वीडियो में जबरदस्त धमाका नजर आ रहा है। धमाके के साथ इतनी रोशनी कि जैसे कोई जलजला आ गया। रिक्टर स्केल पर 3 की तीव्रता से धरती कांपी।
लगा जैसे ज्वालामुखी फटा और उसके बाद बन गया हवा में आग का मशरूम। इन्हीं तस्वीरों और उस वक्त बम से होने वाले असर की वजह से स्वीडन के न्यूक्लियर विशेषज्ञों ने दावा किया है कि यह कोई मामूली बम नहीं बल्कि परमाणु बम था। सिर्फ स्वीडन के एक्सपर्ट्स नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन के रेडियो एक्टिव एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग की रिपोर्ट में भी ऐसा ही दावा किया गया है। सीरिया के तारतूस में इजराइल ने यह हमला 13 दिन पहले यानी 16 दिसंबर को किया था। इस दिन इजराइल सीरिया में मौजूद हथियारों को नष्ट करने के मिशन पर था और इसी दिन इजराइल के एयरबेस से कुछ फाइटर जेट्स ने टेक ऑफ किया और इन विमानों ने थोड़ी ही देर में तारतूस के आसमान पर पहुंचकर बम से जोरदार धमाका किया। धमाके के बाद तुर्की के इज़्निक तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के निशाने पर डिपो में रखी स्कर्ट्स मिसाइलें थी। दावा यह भी किया गया कि स्कर्ट मिसाइलों के भंडार की वजह से इतना बड़ा धमाका हुआ। ईरान और रूस परमाणु हमले की खबर के बाद चौकन्ने हैं। ईरान ने तो युद्ध की तैयारी भी शुरू कर दी है। ईरान ने मौजूदा हालात को देखते हुए सेना का युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। ईरान के टैंक निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं तो हेलीकॉप्टर आसमान से हमले का अभ्यास कर रहे हैं। नेतन्याहू ने सीरिया पर परमाणु धमाका किया है या नहीं यह साबित नहीं होता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो मिडल ईस्ट में आने वाली तबाही को कोई रोक नहीं सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।